अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्फा एकेडमी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जमीन एक बिल्कुल बेजान प्लैनेट थी, कैसे पानी आया, केमिकल्स जमा हुए और कैसे एनर्जी ने उन केमिकल्स को रिएक्ट करना सिखाया। अमीनो एसिड्स बन चुके थे, रॉ मटेरियल तैयार था, लेकिन अभी भी जिंदगी शुरू नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई चीज अपनी कॉपी बनाना नहीं जानती थी। और आज का एपिसोड इसी एक सवाल पर मबनी है। जिंदगी की पहली शर्त क्या थी? जवाब है सेल्फ रेप्लिकेशन, अपनी जैसी दूसरी कॉपी बनाना। सोचिए, अगर कोई चीज खुद को कॉपी ना कर सके तो वो जिंदा रह ही नहीं सकती। वो आज होगी, कल खत्म हो जाएगी। इसलिए साइंस के मुताबिक जिंदगी का असल आगाज उस लम्हे हुआ जब किसी केमिकल सिस्टम ने पहली बार अपनी कॉपी बनाई। अब सवाल ये है, क्या ये काम डीएनए ने किया? जवाब है नहीं। आज हम जिसे डीएनए कहते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। इतना कॉम्प्लेक्स कि साइंस मानता है कि डीएनए एकदम से खुद नहीं आ सकता था। इसलिए साइंटिस्ट्स ने एक और पॉसिबिलिटी पर गौर किया, और यहीं से आता है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। आरएनए एक ऐसी मॉलिक्यूल है जो डीएनए से ज्यादा सिंपल होती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि आरएनए दो काम अकेले कर सकती है। पहला, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, और दूसरा, ये केमिकल रिएक्शंस को तेज कर सकती है। यानी आरएनए सिर्फ मैसेज कैरियर नहीं, बल्कि एक छोटी सी मशीन भी है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि शुरू में जमीन पर डीएनए नहीं था, प्रोटीन्स नहीं थे, बल्कि सिर्फ आरएनए जैसी सिंपल मॉलिक्यूल्स थीं जो पानी के अंदर मौजूद थीं। इनमें से कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना शुरू कर दिया। वो अपनी जैसी कॉपीज बनाना सीख गए, और यहीं पर साइंस के मुताबिक जिंदगी ने पहली बार सांस ली। ये कोई जानवर नहीं था, कोई सेल नहीं था, बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक केमिकल सिस्टम था जो बस इतना जानता था कि खुद को दोबारा बनाना है। जो आरएनए ज्यादा बेहतर तरीके से कॉपी बना लेता था वो ज्यादा देर तक रहता था, और जो गलती करता था वो खत्म हो जाता था। यहीं से नेचुरल सिलेक्शन का सबसे प्रिमिटिव वर्जन शुरू हुआ। ना जंगल था, ना जानवर, ना शिकार, सिर्फ मॉलिक्यूल्स के दरमियान मुकाबला। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आरएनए बहुत नाजुक होती है, पानी में टूट भी सकती है, अल्ट्रावायलेट रोशनी से खराब भी हो सकती है। तो फिर ये आरएनए सर्वाइव कैसे करती रही? इसका जवाब हमें जमीन के एक और खामोश किरदार में मिलता है, मिनरल्स और क्ले सर्फेसेस। साइंटिस्ट्स ने देखा कि कुछ किस्म की मिट्टी और मिनरल्स आरएनए को चिपका कर रख सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसकी कॉपिंग प्रोसेस को तेज भी कर देते हैं। यानी जमीन सिर्फ स्टेज नहीं थी, बल्कि जिंदगी की मददगार भी थी। वक्त के साथ कुछ आरएनए सिस्टम्स इतने स्टेबल हो गए कि उन्होंने अपने गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना शुरू कर दी। ये लेयर लिपिड से बनी थी, ऑयली मॉलिक्यूल्स जो पानी में बबल जैसी शेप बना लेती हैं। और जब आरएनए एक ऐसी बबल के अंदर बंद हो गया तो एक बहुत बड़ी चीज हुई। आरएनए को प्रोटेक्शन मिल गई, केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल मिल गया, और पहली बार इनसाइड और आउटसाइड का फर्क पैदा हुआ। ये अभी सेल नहीं था, लेकिन सेल की तरफ पहला कदम था। साइंटिस्ट्स इसे प्रोटोसेल कहते हैं। ये प्रोटोसेल्स अभी भी बहुत सिंपल थे, लेकिन इनके पास तीन चीजें थीं: इंफॉर्मेशन, बाउंड्री और रेप्लिकेशन। और साइंस के मुताबिक जब ये तीन चीजें एक जगह जमा हो जाएं, तो आप जिंदगी के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भी एक बड़ा सवाल बाकी था। आरएनए अच्छी चीज थी, लेकिन ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी। तो फिर आज की जिंदगी में डीएनए और प्रोटीन्स कहां से आए? ये सवाल हमें अगले एपिसोड की तरफ ले जाता है, क्योंकि एपिसोड 3 में हम देखेंगे कि कैसे सिंपल प्रोटोसेल्स ने इवॉल्व करके पहले असल सेल्स बनाए, कैसे डीएनए ने आरएनए की जगह ली, और कैसे जिंदगी ने पहली बार अपना फ्यूचर सिक्योर किया। अगर आप अल्फा एकेडमी के साथ ये कहानी आखिरी हद तक देखना चाहते हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि अब हम केमिस्ट्री से निकलकर बायोलॉजी के असल दरवाजे पर खड़े हैं।